पीयूष जी, जो आप बता रहे थे जो 3 पॉइंट, उसमें मैंने एक दो चीज सुनी भी थी, जैसे जो डीएम वाली जांच की बात थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट शायद ने कुछ ऐसा भी कहा कि ये जांच या वक्फ है या वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोर्ट क्यों ना तय करे, ऐसी कोई बात भी आई थी। देखिए, मसला ये है कि जब कोई भी अधिकारी कोई निर्णय लेता है तो उसको चुनौती देने के लिए आपके पास कोर्ट का दरवाजा होता है, कोई भी जी। नागरिक हो। पहले जो कानून था वक्फ का 1995 का, उसमें जो अधिकरण है या ट्रिब्यूनल कह सकते हैं आप उसको अंग्रेजी में, तो ट्रिब्यूनल के पास जाने का तक का ही रास्ता था। अब जी। जो रास्ता है कि आप कलेक्टर, चूंकि कलेक्टर का कोई पद अब अलग से नहीं होता, वो डीएम के पास ही होता है। पहले अंग्रेजों के जी। समय में कलेक्टर का पद अलग हुआ करता था और ये राजस्व से जुड़ा पद है। क्योंकि जी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टैक्सेस हैं और जो बेसिकली जमीन है उससे जुड़े रिकॉर्ड्स कलेक्टर के पास रहते हैं। तो ये जी। एक अलग पद पहले हुआ करता था, अब डीएम के पास रहता है। तो इसमें कलेक्टर की भूमिका बहुत अहम है और डीएम ही कलेक्टर की भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। तो इसमें कहना ये था प्रतिवादियों का, याचिकाकर्ताओं का, कि इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट नहीं दी गई है। लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने ये बात स्पष्ट की कि हाईकोर्ट मामला जा सकता है और हाईकोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हालांकि जी। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो स्थिति है और उसने जो 3 पहलू उठाए हैं जिन पर अंतरिम आदेश जारी करने का प्रस्ताव भी वो दे चुका है, तो देखना यह है कि उन 3 बिंदुओं पर और उससे जुड़े जो अन्य मसले हैं उन सभी पर सॉलिसिटर जनरल, केंद्र सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करती है। और ये जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हर एक सवाल का ऐसा जवाब हो सरकार के पास जो ये स्पष्ट कर सके कि कानून किसी भी तरीके से संविधान में प्रदत्त जो अधिकार हैं नागरिकों के लिए और किसी भी संप्रदाय के लिए, वो उनका वॉयलेशन नहीं करता है, उनका उल्लंघन नहीं करता है। अन्यथा इस पीयूष मामले जी, में आज सुप्रीम कोर्ट। दूसरी जो सबसे ज्यादा चर्चा जी। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इस पूरे मसले पर, सुनवाई पर जो है, वो उस बात को लेकर है जिसमें पूछा गया है कि भाई जो हिंदू तमाम बोर्ड बने हुए हैं, तिरुपति मंदिर का जिक्र आया जो उनका बोर्ड बना हुआ है, क्या उसमें किसी अन्य धर्म के लोग शामिल हैं? तो ये जो सवाल उठा, इसको लेकर बड़ी चर्चा है, इसके बारे में थोड़ा अगर आप विस्तार से बता पाए क्या हुआ था। बिल्कुल, देखिए, जो एक्ट है, जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, कानून है, उसमें एक बोर्ड जो बनाया जाएगा, वक्फ बोर्ड, उस बोर्ड में गैर मुस्लिम लोगों को भी सदस्य के तौर पर रखा गया है। एक्स हम्म। ऑफिशियल जो मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, उनके अलावा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो तीसरा पहलू मैंने आपको गिनाया था, कि तीसरा पहलू ये था एंटरिम ऑर्डर जो प्रस्तावित है उसका, कि जो पदेन सदस्य होंगे उनको छोड़ करके जो मूल सदस्य होंगे वो मुस्लिम ही होने चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो बोर्ड होते हैं या हिंदू मंदिरों के जो ट्रस्ट होते हैं, क्योंकि अ, तमाम हिंदू जो मंदिर हैं देश भर में, उनके बोर्ड हों या उनके ट्रस्ट हों, उनमें जो पदाधिकारी हैं वो सभी आमतौर पर हिंदू हैं। अब हम्म। देखने वाली बात यह है कि एक तरह का ट्रस्ट ही है, यही दलील दी गई थी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट में, कि जो वक्फ है वो भी एक तरह का ट्रस्ट ही है जो प्रबंधन करेगा वक्फ का, यानी कि संपत्तियों का जो मुस्लिमों से जुड़ी हुई हैं। और उसमें वो ये कारण स्पष्ट नहीं कर सके कि आखिर जो अन्य धर्म का व्यक्ति है वो उसमें सदस्य के तौर पर क्यों शामिल होना चाहिए। क्योंकि जी। सुप्रीम कोर्ट का सवाल ही यही था कि जब हिंदू मंदिरों के जो बोर्ड हैं या ट्रस्ट हैं उनमें कोई अन्य धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जाता है, तो आखिर मुस्लिम धर्म का जो वक्फ होगा, या उसे आप एक ट्रस्ट का नाम दे दें, तो उसमें कैसे शामिल किया जा सकता है किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को। तो ये सवाल बहुत ही चौंकाने वाला था। और इस सवाल के बारे में शायद सॉलिसिटर जनरल ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि उसे हिंदू धर्म के बोर्ड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा जा सकता है। और जी। यही वजह थी कि वो इस जवाब अपने जवाब में ये स्पष्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनका ये कहना था कि अब जो कोई मुस्लिम व्यक्ति होगा वो
ट्रस्ट भी बना सकेगा। पहले उसे वक्त में ही संपत्ति देनी होती थी, चाहे ना चाहे उसे देना ही पड़ता था, और अब उसके पास ये मौका है कि वो दे या न दे। जी। और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अब देखना ये है कि कल जब इस सवाल का वो जवाब देते हैं, तो क्या ऐसा कोई हिंदू बोर्ड है मंदिर का जिसमें किसी अन्य धर्म का कोई सदस्य शामिल हो, भले ही वो मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। जी। अगर ऐसा होगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए कि जो वक्फ के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि काउंसिल तो अभी है ही नहीं, और इसमें जो एक्ट है उसमें काउंसिल की भी बात की गई है, वक्फ काउंसिल की भी बात की गई है। तो जो बोर्ड बनाया जाएगा उसमें किसी अन्य धर्म, यानी मुस्लिम धर्म से इतर किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को रखा जाना उचित है। अगर सॉलिसिटर जनरल के पास ये तर्क रहता है कि नहीं, हिंदू मंदिर के बोर्ड या किसी अन्य धर्म के जो बोर्ड बनते हैं वो ईसाई का भी हो सकता है, या फिर आप सिख धर्म के जो मंदिर बने हुए हैं उनके जो बोर्ड हैं या उनके जो ट्रस्ट हैं, उनका भी हवाला दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितना उससे संतुष्ट होता है, ये जी। कल आपको दोपहर 2 बजे के सुनवाई में ही देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का रुख आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया है, उससे सीधे तौर पर ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो कानून से उल्लंघन हो रहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ और जो आर्टिकल 26 है उसका जो उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है, उसके बेसिस पर 3 जो पहलू थे उन पर जो अपना इंटरिम ऑर्डर जारी करने की मंशा भी जाहिर की है, उस पर कितना आगे बढ़ता है ये कल देखने वाली बात होगी। जी सौरभ। बिल्कुल, कल की सुनवाई बहुत ही मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहने वाली है, और मुझे लगता है कि जो भी पक्ष है इसमें सबकी नजर रहने वाली, पूरे देश की नजर रहेगी कल की सुनवाई पर। पीयूष जी, आपने बिल्कुल डिटेल में हमको, हमारे दर्शकों को समझाया कि आज 2 घंटे में क्या हुआ, प्रमुख तौर पर जो मुख्य बिंदु थे वो क्या थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपको जोड़ने का प्रयास रहेगा, और कल की सुनवाई जाहिर तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सरकार अपना पक्ष रखेगी, उसके बाद इंटरिम आदेश क्या देता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखने वाला होगा। देता है कि नहीं देता है, ये भी देखने वाला होगा। तो पीयूष जी, आपका बहुत धन्यवाद। बाकी हम पूरे मसले पर लगातार नजर रखे हुए हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।